हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, है ना। एफएम हमने स्टार्ट किया था फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसमें मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था पूरा, कौन कौन से चैप्टर्स हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे वो बताया था। और साथ ही हम लोगों ने फर्स्ट वाला चैप्टर इसमें स्टार्ट किया था, है ना। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, उसके अंदर हमने फ्लूइड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे कि डेंसिटी और मास डेंसिटी हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था विस्कोसिटी। तीन हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्लूइड की जो कि हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस टेंशन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा चैप्टर है जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड है। इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं एफएम के। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस टेंशन, है ना। अभी हम लोग ये पूरा चैप्टर करने के बाद, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड वाला चैप्टर करने के बाद, इसके जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं हम लोग, मैंने तो जैसा कि आप लोगों को बुक बताया था कि हम यूथ कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम जैसे ही ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हम इस बुक के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, ये करने वाले हैं ना। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। फ्लूइड इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मिनिमाइजिंग इट्स सरफेस एरिया अप टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट, है ना। फ्लूइड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा उसका सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश करता है। और कितना मिनिमम करने की कोशिश करता है? जितना मिनिमम हो सके, जितना ज़्यादा मिनिमम हो सके इतना मिनिमम करने की कोशिश वो उसका सरफेस एरिया के लिए करता है। सच अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज नोन एज सरफेस टेंशन। और फ्लूइड की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हमने एक 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, एक फिक्स वॉल्यूम लिया है 1 मीटर क्यूब, है ना। एक फिक्स वॉल्यूम हम लोगों ने लिया है 1 मीटर क्यूब। उसको अलग अलग शेप में हम लोगों ने भरा है। फ्लूइड का वॉल्यूम है, सपोज कीजिए अलग अलग शेप में हम लोगों ने उसको फिल किया है। एक हमने लिया है क्यूब, एक हमने लिया है रेक्टेंगल, एक हमने लिया है कोन, और एक हमने लिया है स्फीयर। 4 अलग अलग हमने ज्योमेट्रिक शेप लिए। उसके अंदर एक फिक्स वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम फिक्स है सबका 1 मीटर क्यूब, है ना। इन सब जो अमंग द 4 ज्योमेट्रिक शेप्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से? क्यूब, रेक्टेंगल, कोन और स्फीयर, है ना। इन चारों में से सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? तो इन चारों में से सबसे मिनिमम जो सरफेस एरिया होता है वो होता है स्फीयर का। अगर सेम वॉल्यूम है तो भी स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होगा, जबकि वॉल्यूम चारों का सेम है। अगर ए एस को मैं सरफेस एरिया को डिनोट करूँ ए एस से, तो ए एस मिनिमम होगा किसका? स्फीयर का, एज कम्पेयर टू दैट रिमेनिंग 3। तो इसीलिए इसी कंसेप्ट की वजह से, फ्लूइड की इसी प्रॉपर्टी की वजह से, सरफेस टेंशन की ही वजह से, जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट होती है, पानी की बूंद होती है जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट, उसका शेप हमेशा स्फेरिकल होता है। वाटर ड्रॉपलेट इसी की वजह से हमेशा स्फेरिकल शेप में होती है। या पानी की बूंद गोलाकार क्यों होती है? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, पानी की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो पानी की बूंद का गोलाकार होने का रीज़न यही है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। आंसर क्या होगा उसका? सरफेस टेंशन की वजह से पानी की बूंद गोलाकार होती है, या फिर कहें कि सरफेस टेंशन के कारण ही वाटर ड्रॉपलेट जो होती है हमारी इन द शेप ऑफ स्फीयर होती है, स्फेरिकल शेप में होती है। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, है ना, कि सरफेस टेंशन ये होता है। पर रीज़न क्या है सरफेस टेंशन का, वो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम लोग देखते हैं रीज़न ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन का रीज़न क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लेके ये डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक बार और बता रहा हूँ, जैसे ही हमारा सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी कंप्लीट होगा उसके बाद हम जितनी भी प्रॉपर्टी हमने अभी तक पढ़ी वो वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो व्यापम में आने की संभावना है वो वाले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। कंप्लीट करेंगे वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं बेसिक रीजन ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। कारण क्या है सरफेस टेंशन का? बेसिक रीजन ऑफ सरफेस टेंशन, आखिर होता क्यों है सरफेस टेंशन, कैसे लगता है, पूरा फिनोमिना हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक रीजन ऑफ, है ना, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं बेसिक रीजन ऑफ सरफेस टेंशन, कि आखिर सरफेस टेंशन का कारण क्या है। तो हम लोगों ने देखा है, सपोज कीजिए पानी का पूरा एक टैंक भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हमने 2 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए कोई से भी रैंडमली, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
तो हम देखते हैं सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। ये वाला मॉलिक्यूल्स जो है तो इसके सराउंडिंग में जितने भी मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से इसके पानी के अंदर जो इनसाइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी इनसाइड वाले अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स वो कितना होगा, 0। इनसाइड मॉलिक्यूल, ये क्या है हमारा इनसाइड मॉलिक्यूल, इनसाइड मॉलिक्यूल, और इस पे जो होगा नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो जितने भी हमारे इनसाइड वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, उन पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0। बट क्या होगा, हम अगर सपोज करो कोई सरफेस पे भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे सरफेस वाले मॉलिक्यूल को कंसिडर हम लोग करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कौन से मॉलिक्यूल के बारे में, सरफेस वाले। तो देखिए इसके नीचे भी कोई मॉलिक्यूल होगा जो इसको खींच रहा होगा, कोई साइड में भी मॉलिक्यूल होगा, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ होगा, और एक नीचे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको नीचे पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या इसके ऊपर भी कोई मॉलिक्यूल है, ये तो फ्री सरफेस ऑफ वाटर हो गई, इसके ऊपर तो हवा है, तो ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो इसको ऊपर खींचे, है ना। तो इसलिए इस पे जो नेट फोर्स होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा और वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। इसमें कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा और हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जो ये सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल है हमारा, सरफेस मॉलिक्यूल, और इस पे जो फोर्स होगा कैसा होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा। इस पे नेट फोर्स कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, है ना। तो देखिए यही क्या होता है, सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबके साथ यही हो रहा है। सपोज कीजिए पूरी सरफेस है, यही वाली सरफेस उठा के यहाँ रखता हूँ, तो ये सरफेस पहले ऐसी थी, बट जब सारे मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा ही होगा तो ये सरफेस कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसी डाउन हो जाएगी, है ना। ये सरफेस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। तो ये सरफेस क्या हो जाएगी, ये वाली सरफेस थोड़ी सी, ये वाली सरफेस थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, है ना। सपोज कीजिए कोई रस्सी ऐसे बंधी हुई है दो किनारों पे अलग अलग, है ना, अलग अलग दो किनारों पे कोई रस्सी बंधी हुई है, आपने से बीच में से उसे कई जगह से आप उसे खींच रहे हैं, है ना, अलग अलग जगह से खींच रहे हैं। तो क्या होगा, रस्सी अभी अगर एकदम ऐसी स्ट्रेट थी तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, नीचे झुक जाएगी। तो सेम इस सरफेस के साथ भी होता है, सरफेस नीचे आ जाती है। और इस सरफेस पे अब जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है इस सरफेस पे, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से क्या हो गया, पूरी सरफेस में टेंसाइल फोर्स डेवलप हो गया, है ना, टेंशन डेवलप हो गया। इसीलिए इस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस पे टेंशन फोर्स डेवलप हो चुका है, इसलिए इस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है सरफेस टेंशन। यही कारण होता है सरफेस टेंशन का। तो ये कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आया होगा आई थिंक। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और, हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे सरफेस टेंशन के। हाँ देखिए, साथ ही हम सरफेस टेंशन में कुछ और हमारा पार्ट बचा हुआ है। मैथमेटिकली अगर हम इसे डिफाइन करें तो सरफेस टेंशन हमारा हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा से हम लोग सरफेस टेंशन को डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। क्या हो जाएगा, फोर्स पूरी जो सरफेस पे भी हमने देखा था ना, पूरा डायग्राम ऐसे सरफेस के ऊपर, ये सरफेस ऐसे नीचे हो जाएगी, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट होगी, क्या यूनिट होगी, फोर्स की न्यूटन और लेंथ की मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पानी के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू कभी कभी पूछ ली जाती है आपसे व्यापम के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, है ना, सब इंजीनियर या जेई की जो भी एग्जाम्स होती है उसमें। तो जो सिग्मा होता है वाटर के लिए हम लोग का, वो होता है 0.07 न्यूटन पर मीटर। पानी के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.07 न्यूटन पर मीटर। इसी में हमारा एक एग्जाम्पल बचता है जो कि सरफेस टेंशन के कंसेप्ट को और भी क्लियर करता है ना। एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप। अब हम लोग देखते हैं पानी की बूंद कैसे बनती है ना, फॉर्मेशन कैसे होता है लिक्विड ड्रॉप का, या पानी की बूंद कैसे हम लोग की बनती है। सपोज कीजिए पानी की एक बूंद है ना, ये लिक्विड ड्रॉपलेट है, ड्रॉप। इसकी रेडियस मैंने एज्यूम किया है, इसकी रेडियस मैंने माना है आर, कैपिटल आर इसकी रेडियस लिया है मैंने, है ना। इसके अंदर जो प्रेशर है पी.आई, इनर प्रेशर, इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है उसे मैं बोल रहा हूँ पी.आई इनर प्रेशर। इसके बाहर जो प्रेशर है उसे मैं बोल रहा हूँ P0 या P0 आउटर प्रेशर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस रहेगा वो हम रहेगा डेल्टा P। डेल्टा P क्या है, P0 माइनस
पी आई माइनस पी नोट, है ना। एक्सेस प्रेशर भी हम लोग इसे बोलते हैं, या फिर डिफरेंस इन आउटर एंड इनर प्रेशर। सपोज कीजिए इस लिक्विड ड्रॉपलेट को या पानी की बूंद को मैंने यहाँ से काट के देख रहा हूँ मैं, है ना। सपोज कीजिए एक टेनिस की बॉल, आप उसे बीच में से काट दीजिए। एक टेनिस की बॉल आप उसे बीच में से काट दीजिए, या भरी हुई है पूरी वो, सपोज कीजिए किसी मटेरियल की है ना, लोहे की या कुछ, तो वो ऐसी ही दिखाई देगी, उसकी एक सरफेस दिखेगी पूरी, और ये पूरा अंदर, उसके अंदर भी फील रहेगा पूरा इसमें, जैसा कि क्या अंदर पूरा पानी है। तो पूरी पेरीफेरी दिखेगी, एक आउटर है ना, पूरी एक पेरीफेरी दिखेगी, या काटने के बाद एक पूरी पेरीफेरी दिखेगी। इस पूरे पे कितना लग रहा है हमारा सरफेस टेंशन, सिग्मा, है ना। हमने देखा ना पूरे सरफेस पे लगता है सिग्मा, तो पूरी सरफेस पे लग रहा है सिग्मा, और कितने पे लग रहा है वो 2 पाई आर पे, पूरी परिधि पे लग रहा हुआ ना, पूरी सरकमफेरेंस पे लग रहा है हमारा 2 पाई आर। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर उसकी वैल्यू हो जाएगी। और अंदर जो हमारा प्रेशर लग रहा है इनसाइड, वो कितना लग रहा है, डेल्टा पी इंटू पूरे एरिया पे लग रहा है, कितना होता है स्क्वायर का एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो वो हो जाएगा डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा डेल्टा पी निकल के आता है 2 सिग्मा अपॉन आर, है ना। तो ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्मेशन के लिए जो एक्सेस प्रेशर है या प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 2 सिग्मा अपॉन आर। इसमें एक आपसे और पूछा जाता है कभी कभी, ये तो आपसे लिक्विड ड्रॉपलेट के बारे में पूछा जाता है, और कभी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है बबल के बारे में, है ना, वाटर बबल। तो इसमें कितने हो जाएगी इसकी वैल्यू, कुछ डिफरेंस रहेगा क्या। अच्छा आप खुद इमेजिन कीजिए कि कोई एक लिक्विड ड्रॉपलेट थी मेरे पास, पानी की बूंद, पर वो पूरी भरी हुई थी, अंदर भी पानी था, है ना। अब जब बुलबुला होता है ना, वो खोखला होता है, उसमें आप देखते हैं कि वो सरफेस होती है पानी की, अंदर से पूरा खोखला होता है। तो उसको जब आप काटेंगे तो वो सेम टेनिस की बॉल वाला कंसेप्ट आएगा, है ना, जब मैं आपको बता रहा था वो आएगा बुलबुले में। तो उस केस में देखिए मैं फाइनल आपको आउटपुट बता रहा हूँ, पूरा नहीं डेरिवेट कर रहे हैं हम लोग, उसमें वैल्यू हो जाती है 4 सिग्मा अपॉन आर, 4 सिग्मा अपॉन आर। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है आपसे कि वाटर बबल के केस में कितना होता है प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, तो होता है 4 सिग्मा अपॉन आर। और अगर हम लोग वाटर ड्रॉपलेट के बारे में बात करें तो 2 सिग्मा अपॉन आर। इतना हम लोग की प्रेशर वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो यही हम लोगों का सरफेस टेंशन के बारे में पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है हम लोगों का। आप लोगों को स्पेशली इसकी यूनिट याद रखनी है, फोर्स अपॉन लेंथ, मैक्सिमम टाइम यही पूछ लिया जाता है। इसकी एक यूनिट और भी बनती है ना, जूल पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, स्पेसिफिक एनर्जी पर यूनिट एरिया, एक डेफिनेशन और होती है सरफेस टेंशन की, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट बनती है जूल पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये स्पेसिफिक एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट बनती है हमारी सरफेस टेंशन की, वो होती है जूल पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो कभी कभी आपसे ये ऑप्शन ना देते हुए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नहीं होता है, 3 ऑप्शन दूसरे होते हैं और एक ऑप्शन होता है साथ में जूल पर मीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर होगा उस केस में जूल पर मीटर स्क्वायर। व्यापम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी में भी, है ना, ज़्यादा कोई डीप कंसेप्ट नहीं आने वाला है। और बाकी के इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे यूथ कॉम्पिटिशन वाले, है ना, पूरा जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ठीक है, सरफेस टेंशन का हम लोग का कंसेप्ट यहीं पे पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन के बाद, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिलरिटीज़, है ना। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आपके दोस्तों के साथ भी